कृष्णनगर राज्य पर इन दिनों ऐसा लगता था कि किसी बुरी ताकत की नजर पड़ गई है। इन दिनों कभी भी कहीं भी अचानक से आग लग जाती थी और फिर सब कुछ जलकर खाक हो जाता। उसके बाद वो आग अपने आप पहले बुझती और फिर गायब भी हो जाती थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरे दिनकर भाई, अरे क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कल पूरी की पूरी फसल में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया मेरा। अब कैसे घर चलाऊंगा? भाई अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, मेरा तो पूरा घर उस आग में जलकर खत्म हो गया। मैं तो पिछले कई दिनों से सड़क पर ही रह रहा हूँ। दिनकर, हमें अपने राजा विक्रम सिंह के पास जाना होगा। अब वही इस मुसीबत का कोई हल निकालेंगे। दिनकर और मोहन समेत राज्य के कई लोग राजा विक्रम सिंह से मिलने गए। विक्रम सिंह खुद इस आफत के कारण परेशान था, क्योंकि महल में भी कई बार आग लग चुकी थी। उनके भी कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए थे। देखिए, प्रजा की चिंता राजा की चिंता है। मैं खुद पिछले कई दिनों से इस मुसीबत से पार पाने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसी मुसीबत है जिससे कैसे निपटा जाए वो हमें समझ नहीं आ रहा है। महाराज, अगर ऐसा होता रहा तो हमें इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। इस राज्य को छोड़कर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से बाहर जाने की सोचोगे तो वो आग तुम लोगों को झुलसा देगी। अभी तक उस आग ने लोगों को नहीं मारा है, लेकिन अगर कोई भी राज्य के बाहर जाएगा तो वो आग उसे जलाकर खाक कर देगी। जानते हो ये क्यों हो रहा है? अरे तुम लोगों ने जो बोया है वो तो काटना होगा ही। राजगुरु की ये बात सुनकर पूरे महल में खामोशी सी छा गई। राजगुरु, ये आप क्या कह रहे हैं? राजन, हमारे राज्य पर देवी माँ का क्रोध टूटा है और माँ के क्रोध से हमें माँ का ही एक भक्त बचा सकता है। माँ का भक्त? कौन है वो भक्त राजगुरु? हम स्वयं उसके पास जाएंगे और उसके पैरों में गिरकर राज्य को इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करेंगे। गोपी नाम है उसका। गोपी? ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, ये वही गोपी है जिसे उसकी उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी। गोपी नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके माता पिता का किसी को पता नहीं था, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तब वो एक मंदिर के बाहर सुलोचना को रोते हुए मिला था। अरे ये बच्चा किसका है? कितना छोटा है ये, इसे यहाँ इस तरह कौन छोड़कर चला गया? सुलोचना ने इधर उधर देखा, लेकिन उस बच्चे के आसपास उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो उस बच्चे को घर ले आई। सुलोचना बहुत ही धार्मिक औरत थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपने बेटे की तरह उसे पाला। लेकिन जब गोपी 13 साल का था तो एक दिन सुलोचना की भी मौत हो गई। वो बेचारा एक बार फिर से अनाथ हो गया। सुलोचना के जाने के बाद उसने ही सुलोचना की भेड़ और बकरियों की जिम्मेदारी उठा ली। वो उसे हर दिन चराने ले जाता। देख, इधर उधर मत जाना, मेरे साथ ही रहना, आगे नदी है ना, समझी? चल 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 चल। गोपी की भेड़ और बकरियां उसकी बात बहुत अच्छे से सुनती थी। वो भी उनका बहुत ख्याल रखता था। गोपी बहुत ही सीधा और ईमानदार लड़का था। उसका गुजारा बकरी के दूध और भेड़ों के ऊन से किसी तरह चलता था, लेकिन वो खुश रहता था। लेकिन एक कसाई की नजर उसकी भेड़ और बकरियों पर थी। वो किसी तरह उसे हासिल करना चाहता था। उसने 1-2 बार उसकी बकरियों और भेड़ों को चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पता नहीं इसने अपनी भेड़ और बकरियों पर कौन सा जादू कर दिया है। ये तो किसी भी लालच में नहीं आती। मुझे कुछ और ही उपाय करना होगा। कसाई ने दुर्गा मंदिर के पुजारी को लालच देकर गोपी को फंसाने की एक योजना बनाई। गोपी हर शाम अपनी भेड़ों और बकरियों को चराकर दुर्गा मंदिर जरूर आता था और मंदिर में काफी देर बैठता और दुर्गा की प्रतिमा को एकटक देखता, उनसे ढेर सारी बातें करता। कभी मंदिर के प्रांगण से फूल तोड़कर उनके चरणों में अर्पित करता, तो कभी बकरी के दूध की कमाई से कुछ फल खरीदकर माँ को चढ़ाता। उसे लगता था सुलोचना के जाने के बाद दुर्गा माँ ही उसकी बातों को सुनती है, उसे समझती है। उस शाम को भी वो मंदिर में बैठा हुआ था। तभी पुजारी जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे चोरी हो गए भाई, चोरी हो गए, माता के आभूषण चोरी हो गए। मंदिर में उस समय गोपी अकेला था, इसलिए पुजारी ने चोरी का इल्जाम उस पर लगा दिया और फिर चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। अरे पुजारी जी,
ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी अभी आया हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की, और वो भी माता के आभूषण की। नहीं पुजारी जी, नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। वो मेरी माता है। देख, सीधा बनने का नाटक मत कर और सीधे सीधे बता दे कि आभूषण कहाँ है। अरे ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे राजा के पास ले चलो। अब गोपी को क्या पता कि वो किस तरह साजिश का शिकार हो गया। उसे राजा के पास ले जाया गया। पुजारी, कसाई और लोगों ने गोपी को दोषी ठहराया। वो राजा के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राजा ने उसे 100 बेत मारने की सजा दी। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो। गोपी को राज्य के नियमानुसार राज्य से निकाल भी दिया गया। बिना किसी गलती की सजा गोपी को मिल गई। उसके जाने के बाद कसाई ने गोपी की सारी भेड़ें और बकरियां ले ली और उनका मांस बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए। उधर गोपी दूसरे राज्य तो चला गया, लेकिन उसे अपने भेड़ बकरियों की याद बहुत आती। एक दिन वो छिपकर फिर से कृष्ण नगर आया और यहाँ आकर जब उसे पता लगा कि उसकी सारी भेड़ बकरियां मर गई हैं तो मेरी बिना गलती के मुझे सजा मिली। मेरी भेड़ बकरियों को सजा मिली। अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। दुर्गा मंदिर में दुर्गा माँ से ये शिकायत करके गोपी ने आत्महत्या करने की ठानी और पहाड़ी पर चला गया। वो एक पहाड़ी से नीचे कूदने ही वाला था कि एक ऋषि ने उसे देख लिया और उसकी जान बचाई। आत्महत्या पाप है बेटा, तुम ये भूल मत करो। मुझे जिंदा नहीं रहना, मेरा सब कुछ खो गया है। कृपया करके मुझे मरने दीजिए, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। ऋषि ने गोपी को बहुत समझाया। गोपी समझ भी गया, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। देखिए, मैं आपकी बात मानकर आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं इस धरती पर रहा तो पल पल मरूंगा। मुझे आप इस धरती से दूर भेज दीजिए। धरती से दूर? लेकिन कहाँ बेटा? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से चांद पर भेज देता हूँ। अब तुम वहीं रहना। ऋषि ने आंखें बंद कर मंत्र का जाप शुरू किया। उनके मंत्रों की शक्ति से एक यान वहां प्रकट हुआ। गोपी उसमें बैठकर चांद की ओर चला गया। उस दिन के बाद से गरीब गोपी चांद पर ही घर बनाकर रहने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीब असहाय पर किया गया अन्याय एक न एक दिन भोगना पड़ता है। माता के भक्त को उस राज्य के लोगों ने तंग किया था, इसलिए माता के क्रोध का कहर उस राज्य के लोगों पर उतरने लगा। ये तो घोर अनर्थ हो गया राजगुरु, हमसे घोर अनर्थ। इसीलिए ही तो माँ का कहर इस राज्य पर बरस रहा है। लेकिन इस कहर से कैसे मुक्ति मिलेगी राजगुरु? हमें गोपी को फिर से यहाँ लाना होगा, यहाँ धरती पर, और वो ही माँ दुर्गा से प्रार्थना करेगा, तभी सारी चीजें फिर से सामान्य होंगी। लेकिन चांद पर हम जाएंगे कैसे? चांद पर जाने का मार्ग तुम्हें उसी ऋषि से मिलेगी जिसने गोपी को चांद पर भेजा है। ये चिट्ठी है, वो ऋषि मेरे मित्र है, तुम उन्हें ये चिट्ठी दे देना। और एक बात राजन, चांद पर पहुंचकर आपको गोपी को वापस लाने के लिए मनाना होगा। यहाँ पर आने के बाद उसे भेड़ और बकरियां फिर से देनी होगी, लेकिन उसके पहले उस कसाई और पुजारी को कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। राजा ने कसाई और पुजारी को कठोर कारावास की सजा दी और फिर उसके बाद राजगुरु से वो चिट्ठी लेकर काली पहाड़ी के वन की ओर निकल पड़ा। वहां पर वो ऋषि उसे मिले। उसने वो चिट्ठी ऋषि को दे दी। ऋषि ने मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः। 108 बार जाप करने के बाद एक यान वहां फिर से प्रकट हो गया। राजा उस यान पर सवार हो गया। ऋषि ने वो मंत्र राजा को भी बता दिया, क्योंकि उन्हें गोपी को लेकर लौटना भी था। यान में उड़ते हुए राजा चांद पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि गोपी चुपचाप उदास सा बैठा हुआ है। राजा विक्रम सिंह गोपी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गोपी ने जब राजा को अपने सामने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपना मुंह फेर लिया। तब राजा ने कहा, हमें माफ कर दो गोपी, हमें माफ कर दो। हमें सारी असलियत का पता चल गया है, हमने दोषियों को सजा भी दे दी है। महाराज, इस सजा से मेरी मासूम भेड़ बकरियां वापस आएंगी क्या? मैंने जो अपमान सहा, कोड़ों की मार सही,
क्या वो दर्द वापस होगा? गोपी, उसी की सजा तो पूरा राज्य भुगत रहा है, और अगर तुम मेरे साथ धरती पर वापस नहीं गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद विक्रम सिंह ने गोपी को सारी बातें बताई। ये सब सुनकर गोपी बहुत चिंतित हो गया। उसे अपने राज्य के लोगों की फिक्र होने लगी। वो उसी समय राजा के साथ धरती पर जाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ा और एक बार फिर से वहां पर यान प्रकट हो गया। वे दोनों उस पर सवार होकर धरती पर आ गए। गोपी तुरंत दुर्गा मंदिर गया और माता के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। माँ, दया कर माँ, दया कर इस राज्य के लोगों पर। अपना क्रोध वापस ले ले माँ, अपना क्रोध वापस ले ले। गोपी के कहने पर मंदिर की मूर्ति से एक ज्योति प्रकट हुई और फिर वो ज्योति बादल में बदल गई और पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। लेकिन वर्षा की ये बूंदें नीले रंग की थीं। माँ दुर्गा ने अपना क्रोध वापस ले लिया। जिनकी फसलें जल गई थीं, जिनके घर जल गए थे, सभी वापस हो गए। गोपी अब धरती पर ही रहने लगा। राजा ने उसे नई भेड़ें और बकरियां भी दी। गोपी अभी भी हर दिन अपनी भेड़ों को चराकर माता के मंदिर में जाता है और उनसे ढेर सारी बातें करता है। मुझे चांद पर जाना है, बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अनन्या अभी 5 साल की है और वो हर रोज जिद पकड़ती है कि उसे चांद पर जाना है। इस बात से उसके माता पिता बहुत परेशान हैं। उसकी माँ सावित्री कहती है, अनन्या बेटी, हम तो तुझे चांद पर नहीं ले जा सकते, लेकिन तू जब बड़ी होगी, तेरी शादी होगी, तब तेरे पति से कहना चांद पर ले जाने के लिए। ये बात अनन्या को सही लगती है। उसके माता पिता को लगता है कि बड़े होने पर उसके दिमाग से ये चांद पर जाने का भूत निकल जाएगा। लेकिन अनन्या के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो चांद की ओर देखती रहती है और सोचती रहती है, मैं बाकी लड़कियों की तरह धरती पर सुहाग रात नहीं मनाऊंगी। मैं तो सिर्फ चांद पर ही जाकर सुहाग रात मनाऊंगी, वरना शादी ही नहीं करूंगी। अनन्या बड़ी हो जाती है। वो अभी कॉलेज में पढ़ती है। अनन्या बहुत सुंदर है और इसीलिए कॉलेज के सारे लड़के उस पर मरते हैं और इस बात पर अनन्या को बड़ा घमंड है। वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती है। एक दिन कॉलेज का ही एक लड़का अनन्या से प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास आता है। अनन्या, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बोलना है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनन्या, मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे चांद पर ले जा सकते हो। चांद पर? लेकिन कैसे? चांद पर तो कोई नहीं जा सकता। तो फिर भागो यहाँ से। जो मुझे चांद पर ले जाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। अनन्या उस लड़के को भगा देती है। कॉलेज में ये बात फैल जाती है और सभी इस बात को लेकर आपस में हंसने लगते हैं। अनन्या की कोई सहेली भी नहीं है। वो हमेशा अकेली रहती है और रात को अपने घर की छत से चांद को देखती रहती है। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक नया लड़का आता है। उसका नाम राहुल है। राहुल बहुत गरीब घर से आया है और पहले ही दिन उसे अनन्या से प्यार हो जाता है। मगर कॉलेज के बाकी लोग राहुल को सावधान कर देते हैं। लेकिन राहुल अनन्या के प्यार में पागल हो जाता है और वो अनन्या को प्रपोज कर देता है। अनन्या उससे कहती है, तुम दिखने में तो ठीक ठाक हो, लेकिन मुझे चांद पर जाना है और चांद पर ही सुहाग रात मनानी है। तुम मुझे चांद पर ले जा सकते हो क्या? राहुल सोचता है कि अनन्या मजाक कर रही है। वो हंसकर कहता है, हाँ अनन्या, हाँ, मैं तुम्हें चांद पर ले जाऊंगा। ये सुनकर अनन्या खुश हो जाती है और वो हाँ कर देती है। राहुल अनन्या के साथ जीवन बिताने के सपने देखने लगता है। ऐसे ही कॉलेज खत्म हो जाता है और राहुल को नौकरी मिल जाती है। राहुल अनन्या से कहता है, अनन्या, मुझे नौकरी मिल गई है, अब चलो शादी कर लेते हैं। हाँ, शादी कर लेंगे, मगर मुझे चांद पर सुहाग रात मनानी है। तुम्हें याद है ना? चांद पर? लेकिन मैंने सोचा था कि तुम मजाक कर रही थी। मजाक? मेरा बचपन से सपना है कि मैं चांद पर सुहाग रात मनाऊंगी। तुम्हें मेरा सपना मजाक लग रहा है? मगर चांद पर कोई जा सकता है क्या? तो फिर मुझे भी भूल जाओ। अनन्या गुस्सा होकर चली जाती है। राहुल बेवकूफ की तरह खड़ा रहता है। राहुल दुखी हो जाता है। अनन्या घर लौटकर सोशल मीडिया पर किसी और लड़के की तलाश करती रहती है। उसे प्यार मोहब्बत से कुछ लेना देना नहीं है। उसे बस चांद पर जाना है। उसके लिए वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन राहुल उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो दुखी होकर अपने कमरे में बैठा रहता है। 2 दिन बाद उसके फोन पर एक कॉल आता है। उसके एक दोस्त ने कॉल किया। अरे भाई, क्या कर रहा है घर पे? तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पार्क में किसी और के साथ बैठी हुई है। ये सुनकर राहुल का दिमाग खराब हो जाता है। वो तय कर लेता है कि कैसे भी करके उसे चांद पर जाना है। वो फोन पर सर्च करता रहता है और उसे मिस्टर वासुदेव का नंबर मिलता है। मिस्टर वासुदेव एक साइंटिस्ट है और वो रॉकेट बनाने का काम करते हैं। ये देखकर राहुल तभी वासुदेव को कॉल करता है। हेलो, मुझे अपनी बीवी को लेकर चांद पर जाना है।
कितने पैसे लगेंगे? पैसे तो बहुत लग जाएंगे, दोनों के पूरे 10 करोड़। राहुल राजी हो जाता है। उसे हर हाल में अनन्या से शादी करनी है। वो अपनी सारी जमीन बेच देता है, लोगों से उधार लेता है, दिन रात काम करता है। इस तरह उसके पास बहुत पैसे आ जाते हैं, लेकिन अभी भी पूरे 50 लाख कम पड़ रहे हैं। उसके पास अभी बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी वो एक ऐड देखता है। किसी को किडनी की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो एक किडनी के लिए 50 लाख देने के लिए भी तैयार है। राहुल को और 50 लाख रुपए ही चाहिए थे। वो तुरंत अपनी एक किडनी बेच देता है और 50 लाख रुपए लेकर चला जाता है। कितने सारे लोग एक किडनी लेकर ही जिंदा है, मैं भी एक किडनी में ही जिंदा रह सकता हूँ। और उसके बाद राहुल अनन्या को शादी के लिए कहता है। चांद पर जाने का प्लान सुनकर अनन्या बहुत खुश होती है और शादी के लिए मान जाती है। उधर राहुल मिस्टर वासुदेव को 10 करोड़ रुपए दे देता है और उसके रॉकेट चलाने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। राहुल रॉकेट चलाना सीख लेता है। राहुल अनन्या से रॉकेट चलाना सीखने के लिए कहता है, लेकिन अनन्या इनकार कर देती है। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सीखना, मुझे बस चांद पर जाना है, तुम हो ना मेरे ड्राइवर। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। राहुल और अनन्या शादी कर लेते हैं और रॉकेट में बैठ जाते हैं। उन लोगों के पास बस 1 हफ्ते का खाना और ऑक्सीजन है। मिस्टर वासुदेव कहते हैं, सुनो, तुम लोग सुहागरात मनाकर उसके बाद वाले दिन ही वापस चले आना, नहीं तो ऑक्सीजन खत्म हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। और फिर राहुल रॉकेट को टेक ऑफ करवाता है। रॉकेट पृथ्वी छोड़कर ऊपर जाने लगता है। अनन्या कांच की खिड़की से बाहर देखती रहती है। चारों तरफ छोटे छोटे तारे भरे पड़े हैं अंतरिक्ष में। ये सब देखकर अनन्या उन्मुग्ध हो जाती है। अरे वाह, चारों तरफ कितने सितारे हैं, मुझे तो बचपन से ये सब देखने का शौक था। अनन्या को देखकर राहुल भी बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन आखिरकार वो लोग चांद पर लैंड करते हैं। चांद पर लैंड करने के बाद मुंह में ऑक्सीजन मास्क पहनकर वो दोनों चांद की मिट्टी पर पैर रखते हैं। अनन्या खुशी से झूम उठती है। कितना मजा आ रहा है, मेरे बचपन का सपना आज पूरा हुआ। राहुल, हमारी सुहागरात और हनीमून एक साथ हो रही है। हाँ, ये बहुत खुशी का मौका है, चलो इधर उधर घूमते हैं। चांद में ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए दोनों जब मन चाहे तब उड़ने लगते हैं। ऐसे ही कूदते उड़ते हुए दोनों पूरा चांद घूम लेते हैं। चांद पर कितनी सारी खाई है, कितने सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसे ही घूमते हुए वो दोनों फिर से रॉकेट के पास वापस आ जाते हैं और तभी राहुल के पेट में दर्द होने लगता है और वो पेट पकड़कर बैठ जाता है। क्या हुआ राहुल, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, लेकिन क्यों? तब राहुल बताता है कि पैसे जुगाड़ करने के लिए उसने अपनी किडनी बेच दी थी। तुमने मेरे लिए अपनी किडनी बेच दी, इतना प्यार करते हो मुझसे, चलो अभी वापस जाते हैं, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मगर हमारी सुहागरात, तुम्हारा सपना। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तुम ही मेरे चांद हो राहुल। लेकिन तभी राहुल बेहोश हो जाता है और अनन्या को रॉकेट चलाना भी नहीं आता। उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो राहुल को लेकर रॉकेट के अंदर जाती है और मिस्टर वासुदेव से संपर्क करती है। सब कुछ सुनकर वासुदेव अनन्या को बताते हैं कि रॉकेट कैसे चलाना है। अनन्या वही फॉलो करके रॉकेट चलाकर पृथ्वी पर वापस आती है और राहुल को अस्पताल में भर्ती करवाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी एक किडनी की जरूरत है, नहीं तो पेशेंट मर जाएगा। ये सुनकर अनन्या तुरंत कहती है, नहीं, ये मेरे पति हैं, आप मेरी किडनी ले लीजिए डॉक्टर साहब। अनन्या एक किडनी दान कर देती है और उससे राहुल बच जाता है। राहुल रोते हुए अनन्या को कहता है, तुमने ये क्यों किया अनन्या, तुमने क्यों किया? तुमने क्यों अपनी एक किडनी मुझे दे दी? क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि इंसान की जान की कीमत क्या होती है। तुमने मेरी जिद के लिए अपना सब कुछ खो दिया और मैं इतना भी नहीं कर सकती। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं तुम्हारी बाहों में रहूंगी। तुम ही मेरे चांद हो राहुल, मेरी जिद के लिए मुझे माफ कर देना। अनन्या पूरी बदल जाती है और राहुल के साथ मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। असल में हमारे आसपास बहुत सारे चांद सितारे हैं जो हमें निस्वार्थ रूप से प्यार करते हैं और जिनसे हम भी प्यार करते हैं। वो लोग ही हमारी जिंदगी में रोशनी लाते हैं, इसीलिए हमेशा उन लोगों से जुड़े रहना चाहिए। इससे जिंदगी खुशी से भर जाती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें